आज हम पर्यावरण और हम पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक है राजीव गर्ग। विज्ञान से संबंधित हिंदी साहित्य में जो लेखक है उनकी कतार में राजीव गर्ग जी का एक अच्छा स्थान है। और उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत पर्यावरण में जो व्याप्त प्रदूषण है उस प्रदूषण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है और प्रदूषण के कारण होने वाले जितने भी अनर्थ है उसके प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए उसके निर्मूलन के लिए प्रयास करने के ओर हमारा ध्यान खींचा है राजीव गर्ग जी ने। प्रदूषण तो आप लोगों को मालूम है, पोल्यूशन को कहा जाता है। पोल्यूशन मालूम है आप लोगों को? पोल्यूशन 3 प्रकार का होता है। वायु पोल्यूशन होता है, पानी का पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन भी होता है, ध्वनि प्रदूषण। हाँ, और कौन सा होता है? पानी, हवा और ध्वनि, ये तीनों प्रकार का प्रदूषण आज हम झेल रहे हैं, आज समाज झेल रहा है, पूरी दुनिया इसके शिकंजे में है। ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण के कारण ओजोन का जो परत है उस परत में कमजोरी आ रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है और कहना है। साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि ये जो प्रदूषण है, ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन के कारण ओजोन की परत कमज़ोर होती जा रही है और जिसके कारण हर वर्ष जो है तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और तापमान इसी तरह बढ़ता जाएगा तो फिर आगे चलकर मनुष्य क्या उस तापमान को बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि 50 सेल्सियस डिग्री के अंदर की जो धूप होती है, गर्मी होती है, तापमान होता है, वो उसको तो हम फिर भी ऐसे वैसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 50 के बाद अगर तापमान को झेलने का अवसर ये हुआ तो वो मानो एक प्रकार से शाप ही होगा, क्योंकि लोग तिल मिलाकर कीड़े मकोड़ों के जैसा मर जाएंगे, सूख जाएंगे। 50 के ऊपर अगर तापमान चला गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, एसी के बगैर नहीं रह पाएंगे, कूलर एसी के बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो खैर जिसके पास पैसा है वो लोग तो कूलर और एसी से जो है दिन गुजार सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और मेहनत करने तक जिनको पेट भरना मुश्किल होता है, आप ऐसे लोग कैसे जीवित रह पाएंगे अगर ऐसा तापमान आगे बढ़ता जाएगा? तो इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए इस पाठ में इस बात की ओर ध्यान को आकर्षित किया गया है कि प्रदूषण के बारे में हर एक नागरिक को सोचना, फिक्र करना, गौर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा करेंगे तो हम नेचर को, पर्यावरण को संभाल पाएंगे। अब आज की स्थिति में, आज के जो संदर्भ में ये बात जो है बहुत कहने योग्य है कि लगभग कितने दिन से, मार्च 22 से तो अप्रैल का पूरा महीना चले गया, लगभग 1.5 महीने से पूरा लॉकडाउन है, पूरे विश्व में लॉकडाउन है। तो अब इससे पर्यावरण में सुधार आया है और रिकवरी हुई है ओजोन परत में भी। ऐसा वैज्ञानिक संदेश भेजे हैं दुनिया के लिए कि ओजोन की परत में भी कुछ सुधार आ रहा है। जो वहाँ पर उसमें कमज़ोरी आकर होल्स वगैरह ऐसा आए थे, ऐसा कह रहे थे ना, वो उसमें भी सुधार आ गया है, ऐसा बात सुनने में आ रही है 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद। क्योंकि ये जो हवा का पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन लगभग समाप्त है, साउंड पोल्यूशन तो खैर उससे ओजोन को क्या होने वाला। अब वाटर पोल्यूशन की बात हम देखेंगे तो वाटर पोल्यूशन के लिए अब आजकल बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और वाटर प्लांट्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे नदी नाले पारिश्रमिकीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा जाता है, और नगरीकरण, शहरीकरण के कारण, शहरों के विस्तार के कारण ये नदी नालों में बहुत सारी गंदगी आ रही है और उसके कारण भी पानी जो है कलुषित होता जा रहा है। पीने के लिए, मनुष्यों के लिए पानी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है।
ये सारे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राजीव गर्ग इस लेखक के, इस पाठ के लेखक है राजीव गर्ग जी, हमको बता रहे हैं। देखेंगे पाठ में वो अपनी ओर से क्या क्या बताना चाहते हैं। एक बार हम सारांश पढ़ेंगे। राजीव गर्ग जी द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण और हमारी क्या जिम्मेदारी है पर्यावरण को संभालने के लिए, और फिर हम क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, क्या पोल्यूट कर रहे हैं पर्यावरण को, प्रदूषित कर रहे हैं या नहीं, तो उसको संभाल रहे हैं, सुधार रहे हैं। एक बार हर व्यक्ति अपने आप को प्रश्न कर लेना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5 दशकों में, दशक यानी 50 साल, 10 साल 5 दशक में 50 साल, दशक कहते हैं 10 साल को, पिछले 5 दशकों में 50 सालों में, पिछले 5 दशकों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है। 50 साल बीते हुए 50 साल को अगर हम एक बार देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ती हुई आ रही है। यह समस्या किसी एक गांव, नगर, प्रदेश या देश की नहीं बल्कि समस्त विश्व की है। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आज ये जो कोविड-19 की समस्या पूरे विश्व की है, उसी तरह से प्रदूषण की समस्या भी सारे विश्व की है। कोई एक देश, गांव, नगर की नहीं है, सबकी है समस्या। प्रदूषण हर जगह फैला हुआ है, पूरे विश्व में प्रदूषण फैला हुआ है। यह समस्या किसी एक गांव की नहीं बल्कि सारे विश्व की है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, राजनेता दुनिया को इस समस्या से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से प्रदूषण को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, ये जो कालुष्यम, ये जो पोल्यूशन इसको कहा जाता है, इस पर बहुत सारे सोच विचार हो रहे हैं और इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण, कलुषित जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक अपने ढंग से, बुद्धिजीवी अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। और इसे पैदा करने वाले कौन कौन से कारक है तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हमको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। यानी किस कारण से ये प्रदूषण जन्म ले रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, और इसका ये प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता जाएगा और अपनी चरम स्थिति को पहुंचेगा तो मानव जाति के लिए वो कितना हानिकारक है और किस प्रकार से मानव जाति के लिए वो बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। इस बातों पर भी हमको प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गर्ग जी कहते हैं कि प्रदूषण का तात्पर्य है जल, भूमि और वायु में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का सम्मिलित हो जाना और उपयोगी पदार्थों की कमी हो जाना। 2 प्रकार के पदार्थ हमको इस नेचर में, इस प्रकृति में दिखाई देते हैं। एक उपयोगी पदार्थ होते हैं और दूसरे हानिकारक पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो जिसे हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे खाने पीने की वस्तुएं, पानी है, खाना है, अनाज है, अन्न है, फिर और पेड़ पौधों से वो उपजने वाले फल, फलार है, फिर उसके बाद सी फूड भी है, मच्छी वगैरह भी है। इस तरह से बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो हम अपने नित्य जीवन में प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो ये उपयोगी पदार्थ है। और हानिकारक पदार्थ कौन से होते हैं? जिससे हमको हानि होती है, पॉइजनियस वस्तुएं जो भी है, केमिकल्स। तो ये जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फिर गंदा पानी और गंदे गैसेस, हाइड्रोजन एक्सन गैसेस, ऐसे जो भी गैसेस है जिससे हमको हानि होती है। और ये चीज़ें जब इसको हानिकारक पदार्थ कहते हैं। तो प्रदूषण उसको कहते हैं कि जो हानिकारक पदार्थ है वो पानी, हवा, जल, वायु और क्या कहते हैं, ध्वनि के रूप में भी समझिए। खैर, ध्वनि प्रदूषण अलग है कि जल, वायु में जब ये हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो निस्संदेह उससे हमको हानि होती ही है ना, होती ना। और जो चीज़ हमको चाहिए वो अगर नहीं भी मिलती है तो हमको बहुत समस्या होती है। ये हानिकारक जो पदार्थ है उसके कारण हमको ये उपयोगी वस्तुओं के मिलने में भी दिक्कत होती है, मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, गर्ग जी का मानना है कि प्रदूषण उसको कहते हैं
कि जलवायु में हानिकारक पदार्थ का मिल जाना और उपयोगी पदार्थों की कमी हो जाना। पानी में और हवा में जो उपयोगी चीज़ है कौन सी है? हवा में कौन सी चीज़ उपयोगी है हमको? जावेद, हवा में कौन सी चीज़ हमको? ऑक्सीजन सर। वेरी गुड, O2 ऑक्सीजन। ये हमारे क्या कहते हैं वो जीवन जीने के लिए जीवन प्रदान करने वाली वायु है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त तो होना चाहिए हवा में। अगर पर्याप्त मात्रा में हवा में ये ऑक्सीजन नहीं रहा तो क्या मनुष्य एकदम स्वस्थ रह सकता है? नहीं रह सकता है। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो जीवित रहना भी मुश्किल है उसका। तो आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो शहर हैं देश के, वहाँ जो शहरीकरण के नाम पे, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ख़राब हो चुका है। वहाँ बताया जाता है कि वहाँ पर स्मोकिंग ना करने पर भी वहाँ रहने वालों को स्मोकिंग करने के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है, ऐसी समस्या वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण में स्मोक बहुत फैल गया है, धुआं बहुत फैल गया है, गंदगी बहुत फैल गई। बहुत सारे फैक्ट्रीज होने के कारण फैक्ट्रीज से वो निकलने वाली जो गंदगी है, जो गैसेस है और हवाएं हैं, वो वायु को कलुषित करके वहाँ के प्राणियों को, रहने वाले मनुष्यों को और पशुओं को उसे लेने पर बाध्य कर रही। तो ऐसी स्थिति में जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, सेहत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। गर्ग जी इस बात को बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व के 60 देश में प्रदूषण से संबंधित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। 60 देशों में, विश्व के 60 देशों में एक सर्वेक्षण हुआ। एक क्या कहते हैं उसको, सर्वेक्षण कहते हैं अंग्रेजी में, एक रिसर्च समझिए, एक प्रकार का डाटा कलेक्ट किया गया है कि ये प्रदूषण कैसे देशों में किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। 60 देशों पर एक रिसर्च हुआ इसके बारे में और रिपोर्ट पेश हुई। तो उसमें पता चला उस सर्वेक्षण में कि सल्फर डाइऑक्साइड, निलंबित धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की मात्राएं मापी गई। तो इसके अंतर्गत विश्व की 70% से अधिक शहरी जनता आर्यात लगभग 1.7 अरब लोग निरंतर विषैली वायु में सांस लेते हैं। एक रिपोर्ट के तहत एक रिपोर्ट पेश की गई, रिसर्च किया गया, सौंपा गया कार्य कुछ लोगों को, कुछ वैज्ञानिकों को, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो उसमें 60 देशों पर ये रिसर्च हुआ। कितने देशों पर हुआ? 60 देशों पर ये रिसर्च हुआ। तो जो रिसर्च होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आया उसमें ये पता चला कि जो मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले गैसेस और जो वायु है, जो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और निलंबित धुआं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो मात्राएं हैं हवा में बहुत ज़्यादा पाई गई है। और विश्व की 70% से अधिक शहरी जनता, यानी लगभग पूरी दुनिया की 70% पॉपुलेशन विषैली हवा ले रही है। एकदम साफ हवा उन्हें नहीं मिल रही है। जो हवा वो ले रहे हैं, आज हम ले रहे हैं, तुम ले रहे हैं, इसमें बताया जाता है कि हम विषैली हवा ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ विष भी हम अपने अंदर ले रहे हैं। ये रिसर्च में स्पष्ट हुआ है। तो इसके लिए ये जो पर्यावरण प्रदूषण है उसके कारण ही आज बहुत सारे नए नए प्रकार के बीमारियां पैदा हो रही है। नए नए प्रकार से मानव जनता को, मनुष्य को जो है नए नए प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। तो इसका जो मूल कारण है ये वायु प्रदूषण है। ये वायु जो ले रहे हैं वो कलुषित वायु को हम ले रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक मिलान, शौनियान, तेहरान, सोल, रायो डी जेनेरो, पेरिस, बीजिंग और मैड्रिड कुछ शहर जैसे मेलबोर्न,
ऑकलैंड, टोरंटो, बैंकॉक, शिकागो आदि का वायुमंडल अभी प्रदूषण से मुक्त है। अब कुछ शहर इसके लिए बचे हुए हैं, जैसे नाम लिखा है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न है, ऑकलैंड है, टोरंटो है और बैंकॉक, शिकागो अमेरिका का। ये थोड़ा वहाँ पर अभी वायु इतनी गंदी नहीं हुई, आदि का वायुमंडल अभी प्रदूषित नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे बहुत सारे देशों में इस प्रकार जो है वायुमंडल बहुत बिगड़ चुका है, प्रदूषित हो चुका है। संसार में 10% नदियाँ बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। 10% ऑफ क्या बोलते हैं नाले, नदियाँ 10% वो बहुत बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, यानी गंदा पानी उसमें मिल चुका है, वो पीने योग्य नहीं रही है। ऐसे नदियाँ भी जब कलुषित होती जाएगी तो मनुष्य के लिए पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पशुओं के लिए तो खैर बाजू रखिए बात, मनुष्यों के लिए सब लोग तो मिनरल वाटर नहीं पी पाते ना, और सब लोग तो छना हुआ पानी भी नहीं पी पाते ना। ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, श्रमिक लोग हैं जो बगैर फिल्टर का पानी ही पीते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल की बात है, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा तो उससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता। हवा और पानी दो भी जो है इस प्रकार गंदे होकर, प्रदूषित होकर, कलुषित होकर आज जो है मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बढ़ते हुए औद्योगिकरण से ब्राज़ील, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको और नाइजीरिया की नदियां भी तेज़ी से प्रदूषित होती जा रही है। कुछ देशों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें ब्राज़ील बताया गया है, यूरोप के इलाके है। देखिए, औद्योगिकरण के कारण मैंने अभी आपको बताया, औद्योगिकरण कहते हैं फैक्ट्रीज बढ़ते जाना, फैक्ट्रीज नई फैक्ट्रीज बनाना और फैक्ट्रीज को स्थापित करना, उद्योग जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्रीज का जो वेस्टेज है, जो गंदगी है, वो निसंदेह हवा में भी आएगी, पानी में भी आएगी ना। तो वो फैक्ट्रीज बढ़ जाने के कारण औद्योगिकरण से ब्राज़ील में और चीन में, चाइना में, इंडोनेशिया, मैक्सिको और नाइजीरिया में भी इस प्रकार नदियाँ बहुत ज़्यादा कलुषित होती जा रही है। वहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाए गए हैं, औद्योगिकरण में बहुत तरक्की हुई है, विकास हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, वहाँ पर शहरीकरण भी हुआ है। तो ऐसे संदर्भ में जो वेस्टेज जो आता है शहर से बाहर, वो नदियों में, नालों में, इधर उधर बहुत जगहों पर फैलकर हवा का और पानी का जो भी दोनों प्रकार का जो है खराबा कर रहा है और गंदगी फैला रहा है। तो देखिए, उसके बाद बता रहे हैं गर्ग जी, पेयजल के लिए 40 देशों के 340 स्थलों पर परीक्षण किया गया है। पीने के पानी को लेकर 40 देशों में एक सर्वेक्षण हुआ, परीक्षण हुआ, एग्ज़ाम किया गया है और उसके लिए 340 स्थलों को चुना गया 40 देशों में। 340 एरियाज़ को जो है रिसर्च में लिया गया है। तो क्या पता चला, देखिए, इसमें 240 नदियाँ, 4 झीलें और 60 भूमिगत स्रोतों में अनेक बैक्टीरिया है। तो इनके रिसर्च में जो वैज्ञानिकों को रिसर्च सौंपा गया था, तो उन्होंने जो रिसर्च किया, तो उस रिसर्च के अंतर्गत उन्होंने 40 देशों को चुना और 40 देशों में भी उन्होंने 340 स्थलों को, एरिया को अपना रिसर्च का दायरा बनाया और उसके अंतर्गत उन्होंने 240 नदियों का पानी इकट्ठा जमा किया, दिया, सैंपल लिया उन्होंने 240 नदियों से, और 40 झीलों का पानी भी सैंपल के तौर पर लिया। और उसके बाद 60 इधर उधर के जो भी पानी पीने के स्रोत होते हैं ना, जैसे कुआं है, छोटा छोटा कुआं है, बोर वगैरह है, ऐसे 60 मूलभूत स्रोतों को भी पानी का से भी सैंपल लेकर उन्होंने जब टेस्ट किया तो क्या पाया, भूमिगत स्रोतों में अनेक बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया फैले हुए हैं। जो पानी हम पी रहे हैं, वो पीने वाले पानी में भी बैक्टीरिया बहुत पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। पानी पूर्ण रूप से कलुषित होता जा रहा है, कलुषित है और अभी आगे ज़्यादा कलुषित होता जा रहा है। पीने के जो दूसरे स्रोत है, झील और नदियाँ तो छोड़िए आप, नदियों में तो कौन सा भी पानी आगे मिल सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, गंदा पानी आके मिल सकता है। झीलें हैं, झीलें में भी मिल सकता है, वहाँ रोक टोक नहीं है। लेकिन 60 भूमिगत स्रोतों में
आणि भूमिगत स्रोत 60 जो पानी पीने के जो स्रोत है, जैसे हम कह सकते हैं हैंड पंप है और हमारा बोरवेल है, घर में जो घर का बोरवेल है और वेल है, बावड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम पानी निकाल कर ज़मीन से पीते हैं। तो इसमें तो गंदगी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन रिसर्च के दौरान ये बात स्पष्ट हुई है कि ऐसे इलाकों में भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। तो पानी जो है पेय योग्य यानी पीने योग्य नहीं रहा, उसे संभालना और संवारना सुधारना पड़ रहा है, उसको फिल्टर करना पड़ रहा है। पेयजल पूर्ण रूप से कलुषित होने जा रहा है। ये स्थिति इंसान के लिए, मनुष्य के लिए आगे एक चुनौती बनकर रह जाएगी। संसार में हर वर्ष 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पूरी दुनिया में 2000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 200 वर्षों से पृथ्वी की तापमान से 9 डिग्री बढ़ जाएगा। 200 वर्षों से पृथ्वी की तापमान से 9 डिग्री बढ़ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे पर्यावरण को महान खतरा पैदा हो गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि पर्यावरण के दूषित होने के कुप्रभाव केवल मानव जीवन पर ही पड़ते हैं। सुंदर भवनों की भव्यता के साथ साथ पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पर भी घातक प्रभाव पड़ते हैं। 2000 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष उत्पन्न होता है, भूमि पर, धरती पर पैदा होता है। और ये बात देखने में आई 200 वर्षों से पृथ्वी के तापमान में 200 वर्षों से पृथ्वी के तापमान में 9 डिग्री बढ़ोतरी हुई है। 9 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। अब अगर इसी प्रकार बढ़ोतरी होती रहेगी, क्यों हो रही है बढ़ोतरी? घटोतरी होना था, बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अब देखिए, हम जब छोटे थे, बचपन में हम देखते थे कि धूप इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम होती थी। इससे मैं समझता हूँ हमारे छोटपन में 45, 44, 43, 45 के आसपास ही होता था मई के महीने में। लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है, 47, 48 के आसपास भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो 1-2 डिग्री हमारे बचपन से लेकर अब तक ही बढ़ गए। तो ऐसे बढ़ते रहेगा तो क्या हाल होगा? अब यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि पिछले 200 वर्षों का इतिहास अगर देखेंगे तो तापमान में 9 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इस प्रकार अगर आगे ये बढ़ोतरी होती ही रहेगी तो ये कहाँ तक जाएगी? देखिए आप, 50 तो पार हो जाएगी, 50 के बाद फिर 55-60 के आसपास चले जाएगी तो मनुष्य बाहर निकल नहीं पाएगा, निकला तो मर जाएगा, तिल मिलाकर मर जाएगा। तो मानव जाति का इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा अगर धूप तापमान इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसका जो मूल कारण है वो प्रदूषण है। गर्ग जी हमको बताना चाहते हैं कि प्रदूषण की बढ़ोतरी के कारण ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और ये प्रदूषण जो हवा का प्रदूषण है उसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और पानी का जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पानी के प्रदूषण से बहुत सारे रोग, बीमारियां आ रही है, नए नए प्रकार की बीमारियां आ रही हैं प्रदूषण, पानी के प्रदूषण से। और हवा के प्रदूषण से ये जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। और ओजोन की जो परत है वो परत में भी कमज़ोरी आती जा रही है। तो ये राजीव गर्ग के ये पार्ट को हम जो बाकी बचा हुआ है वो कल पढ़ेंगे, और कल पढ़कर हम इसे समाप्त करेंगे। आज मैं यहाँ तक ही पढ़ाकर रोकना चाहता हूँ, धूप बहुत है। आप लोगों को समझ में आया जो पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, पर्यावरण और हम? जावेद, अच्छा, ठीक है। इलियास समझ में आया? ठीक है। ये फ़ोन बहुत गर्म हो जा रहा है। अभी मैं ये सेकंड ईयर की क्लास लेके क्या करा मालूम है आपको? ये फ़ोन को ले जाके डी फ्रिज में रखा 5 मिनट डी फ्रिज में रख के कूल होने के बाद फिर तुम्हारी क्लास स्टार्ट करा मैं। बहुत हीट हो जा रहा फ़ोन गर्मी से। गर्मी से फ़ोन हीट हो रहा। तो कुछ डाउट्स है?
जाहिर, नहीं सर। इलियास, नहीं सर।